अगर आपके पास में भैया बहुत सारा पैसा होता है तो आप भी ये सोचते हैं कि यार मैं अपने इस पैसे से भैया डबल या ट्रिपल कर लूं दोस्तों। तो इसी को देखते हुए भैया जो बैंक्स हैं, जो भारत के जो बड़े बैंक्स हैं जिनमें है एसबीआई और एचडीएफसी, दोनों के भैया जो बोर्ड मेंबर और इन्वेस्टर्स है वो भी यही चाह रहे हैं कि भैया हम अपने डिपॉजिट से ज्यादा पैसा अर्न करें, ज्यादा से ज्यादा भैया इस ब्याज को अर्न करें। और उसके लिए भैया इन्होंने लोन देने के लिए बहुत सारा यहाँ पर अपडेट दिए हैं। वो अपडेट कौन से बढ़िया बढ़िया अपडेट हैं जो कस्टमर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। आज की वीडियो के अंदर भैया हम पूरा डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके तहत अगर आप लोग भैया लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर भर भर कर यहाँ पर फायदा होने वाला। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, दोनों में से इस समय कौन बेस्ट डील दे रहे हैं। अगर डील नहीं दे रहे तो आप लोग किस प्रकार से डील ले सकते हैं वो भी हम कंफर्म बात करने वाले हैं। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस प्रकार से आप लोग यहाँ से गेन कर सकते हैं और अभी दोनों में से किसकी यहाँ पर चल रही है उसके ट्रिक भी बताने वाला हूँ। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको इंस्टेंट अप्रूवल चाहिए तो कहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर नए अपडेट शामिल किए गए हैं। बात करें दोस्तों अगर आपकी लो इनकम है और आपको हाई लोन अमाउंट चाहिए तो हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, जो पॉसिबल चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, वही आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। छठा या पांचवा जो भी आप इसको नंबर दे। अब ये बात करेंगे भैया सबसे कम डॉक्यूमेंट्स कौन ले रहा है या किन कंडीशंस के अंदर आपके साथ में जीरो डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है दोस्तों। अगर आगे बात करूं तो भैया और आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट नजर आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप भैया इसको अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करने का बेस्ट मेथड कौन सा है दोस्तों। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं अपन, जो एचडीएफसी और एसबीआई है दोनों के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखो एसबीआई की यहाँ पर अगर ब्रांच की बात करूं तो लगभग 22,500 से भी ज्यादा ब्रांचेज है, और एचडीएफसी की बात करूं तो भैया लगभग 9,000 के आसपास इनकी ब्रांचें हैं। और इनके जो एटीएम्स की अगर हम बात करें तो एसबीआई के एटीएम है दोस्तों लगभग 64,000 के आसपास इसके एटीएम है। वहीं एचडीएफसी की बात करूं तो लगभग 21,000 के आसपास आपको एटीएम देखने को मिल जाएंगे। कस्टमर्स की बात करें दोस्तों तो एसबीआई के पास में भैया भर भर के कस्टमर पड़े हुए हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर इतने कस्टमर्स की कद्र नहीं रहती है। ऐसा हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाता है। एसबीआई के अंदर भैया 50 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर है और एचडीएफसी के पास में लगभग 12 करोड़ कस्टमर है। अगर मैं इनका मार्केट कैपिटल देखूं तो एसबीआई का लगभग 87 बिलियन डॉलर है और एचडीएफसी की अगर मैं बात करूं तो भैया 152 बिलियन डॉलर इनका मार्केट कैपिटल है दोस्तों। अब ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपके मन में एक फ्रेम तैयार हो जाए कि यार कौन हमें यहाँ पर बेस्ट डील देने वाला है। नॉर्मली दोस्तों एसबीआई लो या एचडीएफसी लो दोनों भैया लगभग 4 प्रकार के आपको लोन अवेलेबल करवाते हैं। जो मेन कैटेगरीज है वो यहाँ पर 4 है और इस 4 के अंदर फिर आगे और सब कैटेगरीज डिवाइड की गई है। जैसे मान लीजिए दोनों ही बैंक दोस्तों यहाँ पर क्विक पर्सनल लोन अवेलेबल करवाते हैं जो आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी दोस्तों एक्सप्रेस यानी जिसके अंदर जो सैलरी वाले लोग हैं उनको भैया यहाँ पर लोन दिया जाता है। नॉर्मली 20 लाख तक लोन ले सकना है, लेकिन अगर उनका अच्छा प्रोफाइल होता है तो वो अपनी सैलरी का लगभग 24 गुना तक भी ले सकते हैं दोस्तों। डिडक्शन होने के बाद में जो आपकी नेट सैलरी बचती है उसका 24 गुना तक आपको लोन मिल जाता है। आगे बात करें दोस्तों दोनों ही भैया प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अवेलेबल करवाते हैं, जो अपने खुद के जो कस्टमर्स होते हैं उनको यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। और नंबर 4 दोस्तों दोनों ही भैया पेंशन लोन की अवेलेबल है, यानी कि 4 प्रकार से यहाँ पर नॉर्मली लोन आपको प्रोवाइड करेंगे। एज की बात करते हैं यहाँ पर भैया देखो एसबीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, दोनों ही भैया 21 साल से कम वालों को यहाँ पर पर्सनल लोन नहीं देते। क्यों नहीं देते? उसका कारण ये हो गया कि भैया ये जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर लोन होता है। तो बैंक ये मानता है कि यार 21 साल होने के बाद में ही जो बंदा होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योर होता है, वो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होता है और वो अच्छे से ईएमआई वगैरह को पे कर सकता है। टेन्योर की बात करते हैं दोस्तों, लोन का टेन्योर दोस्तों 3 महीने से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 72 मंथ तक जाता है। यानी कि नॉर्मल आप लेके चलो कि लगभग 6 साल तक आप लोग लेके चलो, 5-6 साल तक का आपको यहाँ पर लोन का ईएमआई भरने का टाइम मिल जाएगा। बात करें दोस्तों लोन अमाउंट किया, लोन अमाउंट भैया एसबीआई कहता है कि मैं आपको यहाँ पर 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दे दूंगा, लेकिन एचडीएफसी यहाँ पर ये कहता है कि मैं आप लोगों को 40 लाख तक तो दे दूंगा, लेकिन अगर और बढ़िया प्रोफाइल मिल गया तो भैया मैं आपको 75 लाख तक का भी पर्सनल लोन दे सकता हूं। क्या बात है, देखते हैं कौन कितना क्या देता आगे। डिसबर्स टाइम की बात करते हैं, यानी कि आप लोगों ने भैया फाइल लगाई आपकी या आप लोगों ने आवेदन किया और आवेदन करने के कितने समय के बाद में आप लोगों के खाते के अंदर लोन का पैसा आना, वो भैया डिसबर्स टाइम होता है। अगर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर अगर आपको मिला है, आपने तुरंत अप्लाई किया तो मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड बोल रहा हूं भैया आपके अकाउंट में भैया पैसा क्रेडिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस समय कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लिया जाता है और बैंक खुद आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड ऑफर देता है।
दूसरा कंडीशन, जब आप लोग भैया डिटेल फॉर्म भरते हैं, चाहे वो ऑनलाइन भरा गया या ऑफलाइन भरा गया, दोनों की बात आगे करने वालों की, आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में भैया 5 बिजनेस डेज, यानी कि आप लोगों ने सब कुछ करंट एकदम करेक्ट दे दिया, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अवेलेबल करवा दिए, सब कुछ जो डिटेल चाहिए थी, आपका प्रोफाइल वगैरह सब कुछ ठीक है, तो मैक्सिमम 5 दिन लेके चाहिए, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर कुछ एरर आ गया तो वहां से क्वेरीज आएगी, क्वेरीज का आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आप लोग 5 दिन काउंट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों फाइल चार्जेस की, क्योंकि यार लोन लेते हैं तो बहुत सारी एनबीएफसी है, या मैं ऐसे बोलूं कि 90% जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है वो भैया फाइल चार्ज लेती है, यानी कस्टमर से भैया पहले ही पैसा ले लेती है कि भैया आपका जो लोन प्रोसेस करेंगे उसका पैसा आप लोग पहले दे दीजिए। दोनों बैंकों के मैटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही तो एसबीआई ऐसा कर रहा है, ना ही एचडीएफसी यहाँ पर कुछ कर रहा है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों प्रोसेसिंग फीस की। प्रोसेसिंग फीस भैया एक वो फीस होती है जो लोन को यहाँ पर पूरा करने के लिए बैंक लागू करता है। मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस बताई गई है 4% या 5% बता दी। वैसे नॉर्मली इतना नहीं होता है, क्योंकि बैंकों की अगर मैं बात करूं, पहले हम एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई में 1.5 से 3% का रेट है, और एचडीएफसी में भैया इन्होंने 5,000 रुपए की लिमिट लगा रखी है, भाई इससे ज्यादा हम यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस नहीं काटेंगे। देखो जो प्रोसेसिंग फीस है ना, वो भैया आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर डिडक्ट होगी और आपको वो राशि काट के ही आपको दी जाएगी, यानी कि 1 लाख रुपये और प्रोसेसिंग फीस आपको 3% बताई गई है, तो 3,000 रुपये वो काट लेंगे और आपको 97,000 रुपये आपके क्रेडिट कर दिया जाएगा, लेकिन लोन आपकी 1 लाख का चलेगा, याद रखिएगा इस बात को। आगे बात करें दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास में भविष्य के अंदर पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, कि आपने लोन को जल्दी बंद करना चाहते हैं, फोरक्लोजर करना चाहते हैं, तो भैया दोनों ही आप लोगों से चार्ज लेंगे। फोरक्लोजर जो मैक्सिमम आपका 4% तक हो सकता है दोनों बैंकों के लिए, लेकिन अगर आप लोग मान लो अगर 2 साल तक किस्तें भर देते हैं, 3 साल तक किस्तें भर देते हैं, उसके बाद में आप बंद करवाते हैं, तो वहां पर जो परसेंटेज है ना ये धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आप 3 साल बाद में कराएंगे तो यही क्राइटेरिया 2% रह जाएगा। तो इसी प्रकार से भैया ये है ना धीरे धीरे यहाँ पर कम भी होता रहता है दोस्तों। तो इंश्योरेंस दोनों ही भैया यहाँ पर इंश्योरेंस करवा सकते हैं, दोनों के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब आगे बात करें दोस्तों गारंटर की। जी हाँ भैया, गारंटर अगर आप लोगों का अमाउंट ज्यादा है, जैसे मान लो आप लोगों ने यहाँ पर 15 लाख का लोन अप्लाई कर दिया, तो भैया उस कंडीशन में फिर आप लोगों से दोनों ही गारंटर लेंगे। गारंटर का भी यहाँ पर प्रोफाइल पूरा चेक किया जाएगा। गारंटर गारंटी देगा कि भैया अगर राजेश ने अगर लोन नहीं चुकाया तो ये जो देखने वाले हैं वो इसका लोन चुकाएंगे, यानी कि जो मेरा गारंटर बनेगा उसी को यहाँ पर लोन चुकाना पड़ेगा, तो वो हो गया यहाँ पर गारंटर। तो बीटी की यानी बैलेंस ट्रांसफर, दोनों ही के अंदर बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी अवेलेबल है। बीटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका पहले से कोई लोन वगैरह चल रहा है तो आप लोगों का उसका जितना भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है वो कंप्लीट जो फोरक्लोजर है वो इस लोन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी वो लोन आपका बंद हो गया और एक ही लोन से आप लोग यहाँ पर पूरा काम कर सकते हैं। तो बैलेंस ट्रांसफर का फैसिलिटी दोनों बैंकों के साथ में अवेलेबल है। मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए यार, वो बहुत ही ज्यादा आप लोग सवाल पूछते हैं कि यार दोनों से लोन लेना चाहते हैं, मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इनकम की अगर हम बात करें तो जो प्री अप्रूव्ड ऑफर्स होते हैं वहां पर कोई भी इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, उस कंडीशन में नील बटा सन्नाटा। लेकिन अगर आप लोग एसबीआई के साथ में लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी इनकम 15,000 रुपए होनी चाहिए, और एचडीएफसी के साथ में जाते हैं तो भैया इनकम आपकी लगभग 25,000 रुपये होनी ही चाहिए दोस्तों, तभी आप लोगों को एक ठीक ठाक अमाउंट मिल पाए। तो जॉब, आप जो कोई सा भी जॉब करते हैं, बस अमाउंट है जो आपके बैंक में यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए। कैश वाले जो भी सैलरी लेते हैं उनको यहाँ पर लोन मिलना न के बराबर है, यानी कि उनको लोन मिलने के जो चांसेज है वो बहुत ही रेयर है। और एक बात और है, अगर आप लोगों की जॉब भैया पिछले 1 साल तक चालू है तो बेस्ट ऑप्शन है। दोनों बैंक सैलरी अकाउंट वालों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि वो यहाँ पर सैलरी कंसीडर कर लेंगे कि आपकी कितनी सैलरी आ रही, क्योंकि उनके ही तो खाते में आ रही है आपके यहाँ पर सैलरी। तो ये चीज आप लोगों को जरूर देखनी है भैया। डॉक्यूमेंट्स की, और डॉक्यूमेंट से पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों का क्रेडिट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा एक 3 डिजिट का एक स्कोर होता है जो होता है 300 से लेकर 900 के बीच में। स्कोर भैया जितना 900 के पास में होगा ना उतना ही आप लोगों को एक वेल अप टू डेट और मैच्योर और जिम्मेदार आर्थिक रूप से अच्छा आदमी माना जाएगा। बैंक ये सोचेगा कि अगर इसका स्कोर 700 है, 700 से ऊपर है, 900 है, अगर मतलब कि ऐसे मान के चलो 900 के जितना पास होगा ना उतना ही इसको अच्छा मानेगा, और उसी के लिए भैया अच्छे से अच्छे ऑफर निकालेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अमाउंट देना चाहेगा, कम से कम उसको यहाँ पर ब्याज देना चाहेगा। तो अगर मैं बात करूँ एसबीआई की तो भैया 700 के आसपास सिविल स्कोर मांगता है, लेकिन लेटेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट में कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए।
वही अगर एचडीएफसी की बात करूं तो ये भैया 720 का स्कोर कंसिडर करते हैं नॉर्मली फाइल को सैंक्शन करने के लिए, और कोई विशेष कंडीशन है तो 650 तक भी ये दावा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि दे देंगे, बहुत ही रेयर है। इन्होंने वेबसाइट के ऊपर 650 में लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली आप 720 लेके चलिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर भैया दोनों ही बैंक यहाँ पर सेम है, दोनों ने यहाँ पर सेम पोजीशन ले रखी है। लास्ट 3 मंथ का आपको बैंक का स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी। दूसरा लेटेस्ट आपको जो सैलरी स्लिप होती है वो आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप लोगों को भैया जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर आपका आईडी प्रूफ हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, वो आवश्यक होगा। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है या आपके पास में फॉर्म 16 है, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और 2 फोटो पासपोर्ट साइज की वो आप लोगों को जरूरी रहेगी। और लोन का अमाउंट ज्यादा है तो भैया गारंटर के भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं दोस्तों। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। देखो दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करती है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अगर आपका स्कोर डाउन है तो भैया हमारे चैनल के ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिए गए हैं जो देखकर आप लोग अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। स्कोर तुरंत कभी नहीं बढ़ता है, कम से कम आप लोग 6 महीने देंगे तब जाके आपका स्कोर यहाँ पर बढ़ने वाला। तो पहली चीज है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर जितना ज्यादा होगा, 900 के जितना पास होगा, उतना ही आप लोगों को एक अच्छा कस्टमर माना जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर सबसे अच्छी डील दी जाएगी, सबसे कम लो इंटरेस्ट वाली आप लोगों को यहाँ पर रेट लगाई जाएगी दोस्तों। दूसरा होता है रीपेमेंट हिस्ट्री। अगर आप लोगों ने भैया पहले कोई लोन लिया है, उसको अच्छे से आपने चुकाया है, तो आप लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे कम लगाई जाएगी। तीसरा भैया प्रिंसिपल अमाउंट और टेन्योर। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हाई अमाउंट लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए भैया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी दोस्तों। ये कुछ यहाँ पर जो पैरामीटर्स है भैया वो बैंक यहाँ पर फॉलो करते हैं, और यहाँ पर जो फिक्स्ड है उसके अंदर आपको फ्लोटिंग रेट्स में मिल जाएगी। यानी मान लीजिए सपोज करो आप लोगों ने 1 लाख रुपए लिए, आप लोगों के 12% के हिसाब से अगर ब्याज बनेगा 1 महीने का तो वो 1000 रुपए बन गया दोस्तों। यानी इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर जो ब्याज होता है वो यहाँ पर कैलकुलेट होता है। अब अगली बार क्या होगा, जो भी आपको प्रिंसिपल, जैसे मान लो अगली बार आपका 97 का प्रिंसिपल बच गया तो आपका उसी के अकॉर्डिंग 97 के ऊपर थोड़ा सा ब्याज कम हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्मूला चलता है यार। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं लेटेस्ट में, तो एसबीआई की दोस्तों चल रही है 11.35 से लेकर लगभग 14.5% तक जा रहे हैं इनकी, 15% लेके चल लो आप। और एचडीएफसी भैया 10.75 से लेकर 24% तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता है। यानी कि भैया इसने बहुत बड़ा रेंज ले रखा है, वो शकल देके तिलक लगाता है। अब शकल किससे देखेगा भैया? उसके इनकम प्रूफ से, भैया उसके जॉब से, भैया उसके क्रेडिट स्कोर से, इन चीजों से भैया वो इसकी सब कुछ देखता है। आप लोगों का लो इनकम है और आपको ज्यादा लोन की जरूरत है तो क्या करेंगे आपको? भैया सबसे पहले आपको काम यही करना है, कोई भी एक ऐसा सदस्य ऐड करो अपने लोन के अंदर जिसके पास में एक अच्छा खासा इनकम प्रूफ है और जिसका ठीक ठाक सिबिल स्कोर है। भले ही उसने कभी भी लोन नहीं लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला काम ये करना। दूसरा, आपको लोन का जो टेन्योर चूज करना है तो आपको मैक्सिमम टाइम के लिए चूज करना है, तब आपको लोन का अमाउंट ज्यादा मिल सकता है। पहले से भैया अगर आप लोगों की तनख्वाह 20,000 रुपए, आप लोग पहले से 8,000 की ईएमआई दे रहे हैं तो फिर कहां से आप लोगों को लोन मिल पाएगा यार ज्यादा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाला लोन है उसको क्लोज करवाना पड़ेगा या उसको बीटी करवाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको लोन का हाई अमाउंट मिल पाएगा। आगे की बात करें दोस्तों, आप लोगों का सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है वो 750 से ऊपर होगा या होना चाहिए, तो आप लोगों के साथ बैंक यहाँ पर रिस्क ले सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग सारी चीजें समझ चुके हैं तो बात करेंगे आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। आप देखिए, किसी भी लोन को भैया अप्लाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमेशा लोग क्या करते हैं भैया, ऑनलाइन की तरफ चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं कर रहे ऑनलाइन गलत है, नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको वाकई में बड़े लोन अमाउंट की आवश्यकता है तो प्लीज आप लोग अपने बैंक की ब्रांच में जाओ, आप लोग अपना जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है आरएम है उससे कांटेक्ट करो। पहले भैया उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओ, उससे भी पूछ लो, और फिर लोन फाइल आपको लगे यार मेरा सब कुछ बेटर है, उस समय उसके साथ बार्गेनिंग करो। बार्गेनिंग कहाँ करोगे आप लोग? बार्गेनिंग करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर करोगे, इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस में करोगे, अदर जो चार्जेज है उसके अंदर करोगे। ये चीजें आप लोग पहले यहाँ पर डिस्कस कर लोगे ना तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। अब आप लोग ऑनलाइन कर देते हो तो आप लोग भैया यहाँ से घर से निकलना नहीं चाहते, थोड़ा घर से निकलो, ब्रांच में विजिट करो, पहले आप लोग सब कुछ बताओ इनको, उनसे सब कुछ पूछो, उसके बाद में अप्लाई करो, वहीं पर बैठ के फिर आएगा मजा। यानी कि आपको अप्लाई करने का सबसे बेस्ट और सबसे जो तंदुरुस्त अगर मैं आपको बोलूं तो भैया वो है ब्रांच में जाकर। ठीक है दोस्तों, तो यार उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों ही बैंक यहाँ पर बेटर सर्विस दे रहे हैं।
हाँ, आपको दोनों में से भैया जो भी बेस्ट डील देता है वही उसी के साथ में आप जा सकते हैं। और अगर जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी यार पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल है यार नीचे मुझे कमेंट में पूछिएगा, और इस वीडियो को प्लीज जिसको जरूरत है उन सभी दोस्तों को भैया शेयर कर दीजिएगा। आज को इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा।